हेलो, नमो नमः। एक बार पुनः कक्षा 8 में पढ़ने वाले सभी बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं अद्य तृतीयः पाठः भवतां समक्षे अस्ति डीजी भारतम। डीजी अर्थात डिजिटल इंडिया आपका तृतीय पाठ है। इस पाठ के मूल भाव को लेकर लिखा गया यह निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को, हम जानते हैं, बहुत सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो चलिए आइए इन पाठों के अर्थों को हम देखते हैं लाइन बाय लाइन। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पंक्ति का, इस शब्द का भाव क्या है, ऐसी जानने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है। उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय बदलने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती जा रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान, हम जानते हैं, वैदिक आदि पीरियड में मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते। विद्या सुनकर, श्रुति परंपरा, श्रवण के द्वारा प्राप्त होती थी। तत्पश्चात तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद भोजपत्र, तालपत्र आदि के द्वारा लेखन कार्य आरंभ हुआ। इस तरह से हमारा विकास हुआ। परिवर्तिनी काले करगदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनम प्रारंभम। परिवर्तन के साथ साथ कागज का विकास हुआ, लेखनी का आविष्कार हुआ और सभी के मन में स्थित भावों को कागज के ऊपर, करगद शब्द का अर्थ है कागज, लिखना प्रारंभ हुआ। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। जब से छपाई, टंकन यंत्र मतलब छपाई का यंत्र, इसके आविष्कार के द्वारा लिखित सामग्री छापी गई और बहुत समय तक ये सुरक्षित रही। वैज्ञानिक प्रविधेय प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक विधि की प्रगति यात्रा पुनः आगे बढ़ी, चलती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज यह हाल है कि सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि कंप्यूटर माध्यमेन च पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र, पुस्तकें आदि सब कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती है एवं लिखी जाती है। करगद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होना शुरू हुआ और इससे वृक्ष काटे गए। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वृक्ष कम कटेंगे तो अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी बड़ा उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकानाम अनिवार्यता नास्ति। हम सभी जानते हैं कि अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकानां स्थानं गृहीतवन्तौ। आप सभी जानते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के द्वारा सभी स्थानों पर इन्होंने रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य, वित्तकोश का अर्थ है बैंक, चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अनेन
बहुविधाः प्रयोगाः अनुप्रयोगाः ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकाः सन्ति। इस प्रकार क्या हुआ, अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्रा रहित लेन देन के लिए सहायक हो गए। बहुत सारे ऐप आ गए और आप जानते हैं इस कोरोना बीमारी के कारण अब हम रुपयों के अलावा कैशलेस ट्रांजैक्शन पे अधिक विश्वास करते हैं। अब पुनः एक बार हम सर्वाणि पत्राणि, सभी के सभी पत्र, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सब कुछ मोबाइल में या ईमेल में सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येन यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः। सौकर्य शब्द का अर्थ है सुगमता, जिन्हें दिखलाकर हम सुगमता से यात्रा के आनंद को ग्रहण कर सकते हैं। अब खोने का भी डर नहीं रहता। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकानाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी आजकल अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है। सभी स्थानों पर सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी स्थानों पर कार्ड के द्वारा या ई बैंक ई ट्रांजैक्शन के द्वारा माध्यम से हम शुल्कम प्रदातुम फीस आदि दी जा सकती है। आप जानते हैं विद्यालय आदि के फीस भी आजकल हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तद दिनम न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्थाः भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में एक मोबाइल फ़ोन लेकर सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके जेब में, वस्त्रपुटक शब्द का अर्थ करेंगे पॉकेट, जेब। रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न भविष्यति। आज रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक तथा चेकबुक इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। अब इन डिजिटल इंडिया होने से पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः करगदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यावापि आवश्यकता भी न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की अथवा मार्गदर्शक मैप आदि की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। इतना ही नहीं, अनजान मार्ग के ज्ञान के लिए, जिस रास्ते पे हम नहीं जानते हैं, आज जानते हैं कि हमारा रोड मैप की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी, क्योंकि आजकल गूगल के द्वारा हम कहीं भी रोड का ट्रैक कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम गाड़ी आदि के द्वारा रोड के द्वारा जा सकते हैं। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब एक यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फलक क्रयार्थम, फल आदि खरीदने के लिए। इतना ही नहीं, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृह अर्थात होटल आदि में कमरा सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, अस्पताल में फीस देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम, स्कूल कॉलेज में भी फीस देने के लिए। किम बहुना, और क्या कहें, दानमपि दातुम, कहीं दान करना हो, जैसा कि अभी भारत के सभी लोगों ने कोरोना के लिए भारत सरकार के पीएम फंड में प्रायः सभी सरकारी कर्मचारी, अन्य कर्मचारियों ने भी दान दिया। ये सब ई बैंक के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से हुआ है। चल दूरभाष यंत्रे व अलम, इतना सब कुछ करने के लिए मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि, डिजिटल भारत, इस दिशा में वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः, हम भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और भी हम इसमें उपलब्धि प्राप्त करेंगे। तो संस्कृत के इस डिजी भारतम पाठ के माध्यम से आपने देखा कि किस तरह इस पाठों का अर्थ हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ अवश्य आया होगा। अब इसके बाद पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। एक पदेन पूर्णवाक्येन प्रश्न निर्माणम, विशेष विशेषण मेलनम, संधि,
लघुवाक्यनिर्माणं रिक्तस्थानपूर्तिः विभक्तिं प्रयुज्य यथासाध्येन सर्वे छात्राः प्रश्नस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। यत्र कुत्रापि असुविधा भविष्यति अग्रिमे वीडियो इति मध्ये वयं सर्वे मिलित्वा अस्य चर्चां कुर्मः। धन्यवादः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलं। सर्वे सुखिनः भवन्तु।